रात को 4:30 बजे गोली की आवाज़ आई तो मेरे परजाई साहब रोला डाला कि अजीम के कान में किसी ने पटाखा फेंका है। मैं दौड़ लगा के उधर जब गया वहाँ, वो सीन जो मैंने देखा, वो भाई सोया हुआ तो खून में लथपथ। दरवाज़ा खोला, दूसरा लड़का बाहर था। उसने फिर मेरी मम्मा कहती है जल्दी जल्दी गोली मारो, जल्दी जल्दी गोली मारो। शादरे पुलिस ने मेरे परजाई को यहाँ से ना उठा के शादरे से घर से लेके शादरे थाने में ले गए। मुझे भी थोड़ा सा शक होना शुरू हो गया, कोई गड़बड़ है यार। मुझे 2-3 बार कहा कि किसको ना बताना, किसको ना बताना, तुम्हारा भी ऐसे का असर कर देंगे। सनाउल्लाह साहब की बात सुनो, उसने बोला जी 8,000 रुपये नक्शे वाले को देना है, 10,000 रुपये तेल वाले को देना है। इस तरह मुख्तलिफ रोज़ों में पैसे मांगते। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, एसएनएन के साथ मैं हूं शगुफ्ता सलीम। और आज मैं एक ऐसे घर में बैठी हूं जहां एक ऐसी वारदात हुई, ऐसा कत्ल हुआ कि आप सुनेंगे आप भी हैरान हो जाएंगे। कत्ल करने वाली एक खातून, और कत्ल किसका किया वो भी आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मेरे साथ जो बैठा है, ये बच्चा बैठा है, इसकी वालिदा है, और उसी औरत ने अपने शोहर का कत्ल करवाया या किया, और किस तरह कत्ल किया, और अभी वो कहाँ है, और यहाँ जो शादरा की जो पुलिस है वो इनके साथ कितना कंप्रोमाइज़ कर रही है, और उन्होंने कितना इनके साथ इंसाफ किया है, ये सारी जो गुफ्तगू है इनसे जानेंगे। ऐसी माँ मैंने आज से पहले कभी नहीं सुनी ना देखी होगी। तो फ़िलहाल अभी इनसे बात करते हैं। इनके भाई का कत्ल हुआ है और ये उस औरत के जेठ हैं, तो इनसे बात करते हैं कि इनकी जो भाभी थी वो किस कैटेगरी की थी और उसने कत्ल क्यों करवाया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा, क्या हुआ था कि कब की बात है और किस टाइम कत्ल हुआ आपके भाई का? ये सारी इस जगह पे मैं सोया था, रात को 4:30 बजे गोली की आवाज़ आई, और आवाज़ आने के बाद मैंने ना कूलर को बंद करके तो बाहर अपने वेड़े में खड़ा हो गया। तो खामोशी सी है, लेकिन आवाज़ की परेशानी कि कहाँ से चली है। फिर थोड़ी देर के बाद हमारा बुआ किसी ने खड़काया। मैं बाहर निकल के तो मेरे परजाई साहब रोला डाला कि अजीम के कान में किसी ने पटाखा फेंका है। पटाखा फेंकने के बाद मैं दौड़ लगा के उधर जब गया वहाँ, वो सीन जो मैंने देखा, वो भाई सोया हुआ तो खून में लथपथ। और वो कह रही पटाखा पटाखा। मैंने बोले कैसा पटाखा है? बोलते मुझे नहीं पता, पटाखा चल गया। फिर मैंने फ़ोन को देखे, मेरा जिस्म काम छोड़ गया। फिर 12215 को फ़ोन किया, वो पुलिस आ गई, चेक किया, बोले ये तो फारग है। 15-20 मिनट लगे थे। फिर उसके बाद उन्हें चेक चूक करके जनाब अपने वो कर रहे थे, सारा पोस्टमार्टम जो भी करने थे वो शादरे पुलिस वाले। भाई को समझो कि एंड में जाके हमने भाई को 9 बजे रात को दफनाया। फिर वो शादरे पुलिस ने मेरे परजाई को यहाँ से ना उठा के शादरे से घर से लेके शादरे थाने में ले गए। इससे पहले इस औरत के 15 साल हमारे पास इसका होया, कोई इस तरह शक शुबा नहीं था। होता था हम इसका कुछ करता, लेकिन इसने बारों बार अपने जो है ना यारी दूसरी लगाई थी कर कुरा के। तो फिर ये भतीजा है मेरा, इसका 13 साल का है। इसने हमको कुछ बातें बताई कि तायाबू जी इस तरह मैंने ना। अच्छा, उस दौरान फिर माँ ने इसको बोला, ये इसकी ज़माना में थोड़ा सुना, ये आपको बता देगा कि क्या बताया। अच्छा। उसको ये बताया कि भाई तुमने किसी से बात की ना, ये हाल में तेरा करूँगी, चुप रहना, खामोश, किसी को बात नहीं करना, चाचे को बताना है ना, पुलिस वाले से बात करना, खामोश रहना है। ये बेचारा डर गया। सनाउल्लाह साहब है। अच्छा। उसने जनाब 8 कैमरे इधर लगे, हाँ। कोई कैमरे को चेक नहीं किया, बस यही बताते। फिर मैंने उसको बोला मेडिकल रिपोर्ट का भी बता रहा, वो बोलते कुछ नहीं, बस गोली लगी है, कोई ऐसी बात नहीं है। खान साहब गोली का इंसान चला गया, एक भाई का भाई चला गया, तो उनके लिए कैमरा देखना, ये चीज़ें करना उनको उसे तकलीफ ही नहीं की। फिर मुझे इस तरह करते करते खिलाते रहते करके ना मेरे साथ चक्करें जाऊँ आओ, मुझे सुकून ना आवे। मैं ना रात को नींद ना दिन को सुकून कि भाई को किसने मार दिया। ना मेरे किसी के साथ दुश्मनी है, अपना अपना गरीब, अपना सुबह जाता हूँ रात को आता हूँ, सारा माहौल इस तरह है। सबूतें भी मैं उसको देता गया कि भैया ये बच्चा ये बोल रहा है। बच्चे ने भी बताना शुरू कर दिया, बच्चे ने भी बताया। अच्छा, ये वो बस करके ना अपने आप को वो करता गया। अपने आप में इन्होंने मुका करके मेरे भाई को अपनी तरफ से दफना दिया है, कत्ल को ख़त्म कर दिया कि बस ठीक है कुछ नहीं। एक दिन ना मिले खामोशी, मुझे बेचैनी होगा। 3 महीने गुजर गए ना, 3 महीनों में फिर इस तरह चक्कर हो गया कि ये नवा कोट सियाह थाना जो है, उन्होंने सियाह उधर चली गई है, वो तफ्तीश उधर चली गई है। उन्होंने जनाब वो इस लड़की को उठा के ले के जनाब 3 दिन में मुझे उन्होंने अल्लाह के हुक्म से उन्होंने इंसाफ दिया है। बड़ी खुशी हुई, दूध का दूध पानी का पानी उन्होंने कर लिया। सनाउल्लाह साहब की बात सुनो, उसने जनाब मैं अपने भाई के खून में खड़ा हूँ, उसने बोला जी 8,000 रुपये नक्शे वाले को देना है,
10,000 रुपये तेल वाले को देना है, इस तरह मुख्तलिफ रोज़ों में पैसे मांगते हैं हाँ इस तरह मांगता गया है, मैं देता गया हूँ। अच्छा ऊपर जाई साहब का सुनो ना, वो बोलते जी यार ये तो चमड़ा है, ते हड्डियाँ हैं, उसकी हम तफ्तीश क्या करें, इसकी तो तफ्तीश करें तो मुद्दा ये हमारे पर मुद्दा पड़ जाएगा, हम तो इसकी तफ्तीश खान साहब किस तरह कर सकते, वो औरत ज़ात है, इतना कर भी नहीं सकता ना। ओ मगर ठीक है सर, फिर ये किसने मार दिया? फिर एक दिन बड़े गुस्से में आके बोले यार फिर ये हमने मारा है, तो बार बार आके हमारे ऊपर चढ़ाई करता है कि कैसे मारा, क्या किया। मैं कहा सर फिर किसने मार दिया? ये बच्चा मेरे साथ मौजूद है जिसकी वालदा की बात हो रही है। इससे जानते हैं कि जिस वक्त इसके अब्बू का कत्ल हुआ था तो ये कहाँ था और क्या देखा इसने। बच्चे क्या नाम है? उस्मान। उस्मान, क्या हुआ उस रात, क्या हुआ, क्या टाइम था, क्या देखा तुमने? 4 बजे का टाइम था, अजान हो रहा था, ठीक है। लड़का एक दीवार टॉप के आया, ठीक है। उसने फिर दरवाज़ा खोला, दूसरा लड़का बाहर था। उसने फिर मेरी मम्मा कहती है जल्दी जल्दी गोली मारो, जल्दी जल्दी गोली मारो। तुम सो रहे थे? हाँ जी मैं सो रहा था, ठीक है। तो ये कैसे पता चला फिर कि वो ऐसे कह रही है? मैं वॉशरूम करने के लिए उठने वाला था। अच्छा, तो मतलब सोए थे लेकिन सुन रहे थे? हाँ जी सुन रहा था, ठीक है। मैंने सुना, मेरी मम्मा कहती जल्दी जल्दी मार, जब मारा फिर मेरी मम्मा सो गई है, फिर सो गई है, ठीक है। फिर मैंने उसको एक बार उठाया, नहीं उठी, फिर दूसरी बार उठाया, फिर उठी है। तो बताना था कि अभी तो मामा उठी हुई थी, अभी तो ये चीज़ें कह रही है, अब कैसे सो गई? फिर मैंने बताया नहीं, तो वो फिर पाँव चेक करने लग गई। पाँव चेक करके फिर हमारे चाचू के दरवाजे के पास चले गई, फिर रोने लग गई, रो नहीं रही थी, चाचू के दरवाजे के पास गई है, फिर रोने लगी है। फिर मुझे 2-3 बार कहा कि किसको ना बताना, किसको ना बताना, तुम्हारा भी ऐसे का असर कर देगी। माँ ये अपनी अम्मी कह रही थी तुम्हारी? हाँ जी। फिर मैं उधर गया हूँ, उनके घर है। दूसरे बहन भाई क्या कर रहे थे? वो उठे थे, तो उन्होंने भी ये सारी चीज़ें देखी? नहीं, वो मैं छुप के बता रहे थे ना, साइड पापा से साइड पर होके, पापा जैसे गोली बजी साइड पर होके मुझे बता रही है छुप छुप के। एक बार इधर मैंने बुलाया उनको, तो मैंने उधर कमरे में गया, मैंने कहा मैंने लड़के को देखा, कह रहे किसको ना बताना, तुम्हारा भी ऐसे का शल कर देगी। अच्छा, अब अभी तुमने मामा को बता दी कि मैंने लड़कों को देखा है? तो फिर मुझे कहती है किसको ना बताना, तुम्हें भी ऐसे मार देंगे। दूसरे बहन भाइयों ने नहीं देखा था ये सारी? वो सो रहे? वो बाहर ही थे, मतलब जैसे गोली बजी थी, सुबह हो रही थी, इधर सारे लड़के बैठे थे, रो रहे थे, तो उनको मैंने बुलाया साइड। अब्बू के साथ मतलब तुम लेटे थे, माँ अम्मी और अब्बू वगैरह, तुम अकेले 3 लोग सोए हुए थे? मैं और मेरी बहन वो शायद दूसरी चरपाई में सोए थे। अच्छा। वो पापा दरवाजे वाले चरपाई में सोए थे। फिर उधर भी मुझे छुप के कहा कि किसको ना बताना, किसको ना बताना, तुम्हें भी मारे। एक दिन मैं उधर गया तो उन्होंने भी, मेरी और मेरी बहन की लड़ाई होगी, उन्होंने सरिया लेके मुझे भी मारने वाले, कह रहे तुम्हें भी मार देंगे। अब सब कहते हैं, जो स्कूल वाले भी कहते हैं तुम्हारी मम्मा ने मारा, तुम्हारी मम्मा ने मारा है। तो जब मतलब अब्बू को मारा नहीं था तो मेरी मामा कह रही थी जल्दी मारो जल्दी मारो, तो उस वक्त उन्होंने शोर नहीं किया या कुछ ऐसा? नहीं, उस टाइम डर गया था ना, मैं डर गया था ज़्यादा, इसलिए मैंने बताया नहीं, चीख नहीं मारी। तो जब गोली लगी है तब भी कोई वो चीख नहीं है, वो शोर किया? कुछ भी नहीं किया। आपको हैरानगी नहीं हुई कि अब्बू को गोली लगी है, ये चीखे मारा, ये कोई रोना? फिर मैं रोया हूँ तो फिर मेरी मम्मा नहीं रोई, वो बस पाँव चेक करके रो नहीं रही थी, चाचू के दरवाजे के पास गई है, फिर रोई है। तो अम्मी के कभी पहले वो जो लड़के थे कभी अम्मी के साथ उनके बातें करते देखा या क्या? इशारे करते देखा, बातें करते नहीं देखा। इशारे करती थी? हाँ जी। कहाँ? वो आंटी के छत पर। तो कभी वो जब इशारे करती थे अपने अब्बू को या चाचू वगैरह को नहीं बताया? नहीं, उस दिन ही मैंने देखा था, जुम्मे वाले दिन ही। अच्छा, उस दिन इशारे कर रही थी? उस दिन ही कर रही थी सिर्फ। तो ऐसे अपनी वालदा के लिए क्या बोलोगे? आपको अम्मी वो पसंद आएगी? अपनी अम्मी को कभी दोबारा कहोगे कि मैं मेरी अम्मी को लेके आई? नहीं, ऐसे के मम्मा को नहीं, ऐसे के मम्मा को तो फांसी देनी चाहिए। तो पुलिस को आपने खुद जाके बताया है कि मैंने ये चीज़ें देखी? तो हाँ जी, वो चदरे वाले को कहा, पुलिस वाले को बताया तो कुछ ही नहीं कहते वैसे। जब इन्होंने बताया, इन्होंने फिर ढूंढ लिया 3 दिनों में। एक कितना छोटा सा बच्चा जो कि इतनी चीज़ें देख रहा है और अपनी वालदा के बारे में ऐसा कह रहा है, तो आप ये देखें कि वो औरत कैसी होगी जिसकी अपनी औलाद और एक इतना छोटा सा बच्चा, और उसके साथ कभी उसके प्यार कह रही बात भी नहीं की, और ये उससे कह रहा है कि मैं तुझे भी मार दूँगी। बड़ी हैरानगी की बात है। आपको प्रोग्राम कैसा लगा अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी होश गुफ्ता को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।